आपने एक बहुत बड़ा सवाल पूछने का मौका दे दिया मुझे। जरा बीजेपी के हमारे मेहमान हैं, उनसे पूछ लेता हूं मैं। पंकज जी आ रहा हूं। दीपक जी, कहीं एटीसी में लिमिट इसलिए तो नहीं बढ़ा रहे कि महंगाई इतनी है, स्लैब बढ़ा नहीं रहे हैं, तो आम आदमी को बच ही नहीं रहा होगा। जब वो बच ही नहीं रहा होगा तो वो क्या सेव करेगा और क्या उसमें टैक्स में छूट ले लेगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जो सेविंग के भी आंकड़े देखेंगे देश के आप, तो वो सकारात्मक हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जो टैक्स का स्लैब है उसको आम जनता, आम नागरिक के नाते मैं जरूर कहूंगा, जो पंकज जी ने भी कहा है कि इसको स्लैब को बढ़ने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि वित्त मंत्री इस संबंध में कुछ जरूर पहल करें। दूसरी बात, ये बात भी ठीक है कि एटीसी में जो प्रावधान है वो बहुत सीमित हैं और उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन मैं समझता हूं कि बजट को खाली मध्यम वर्ग को, क्योंकि ये जो हम चीज कह रहे हैं ये 20, 25, 30 करोड़ लोगों के लिए है। जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार को पिछले 2-3 वर्षों में 80 करोड़ लोगों की अतिरिक्त चिंता करनी पड़ रही है, डिफेंस की चिंता करनी पड़ रही है। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए अगर मैं कहूंगा यूक्रेन वार की बात करूंगा, दुनिया भर की जो सप्लाई चेन बिगड़ी हुई उसकी बात करूंगा, अब देश में कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा और कौन कौन सी स्थिति बिगड़ी हुई है, तो ये अनस्टेबिलिटी का माहौल दुनिया भर में है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, बजाय इसके कि सीधे सरकार के ऊपर तोप निकाल ली जाए और सीधे निशाना बनाया जाए। अनस्टेबिलिटी का माहौल जो है उसे समझने की जरूरत पड़ेगी। ये आम जनता समझना खुद चाहती है कि हमने 2 साल बता दिए, 3 साल बता दिए, कोरोना से हम जूझ रहे हैं, उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट से भी हम जूझ रहे हैं। पंकज मटवाल जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से उन्होंने बोला कि हमें जो अनस्टेबिलिटी है उसको हम झेल रहे हैं, लेकिन अगर हम बाकी वर्गों की बात करें, अगर हम पेरेंट्स को लेकर के बात करते हैं जो कि एजुकेशन लोन को लेकर के परेशान है, अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो भी लोन को लेकर के परेशान है, और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, चाहे रेपो रेट की बात करें, चाहे फिजिकल डेफिसिट की बात करें, कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर सरकार को इस बार फोकस करना होगा। कितना ज्यादा फोकस उसका रहेगा, इसको लेकर के क्या आपकी सोच है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, यहाँ पर होता यह है कि कई बार पॉपुलिस्ट बजट, और जिसकी मुझे उम्मीद इस साल भी है कि ऐसा किया जा सकता है, तो क्या होता है, सब्सिडी का बोझ जो होता है वो पड़ता है मध्यम आय वर्ग पर या फिर हाई इनकम ग्रुप पर। तो पहली बात तो यह है कि आपको डेफिनेटली पूरे ही जनमानस को देखना है, लेकिन जिस तरह से टैक्स पेयर पर बोझ ज्यादा पड़ता है उसको भी आपको देखना होगा कि किस तरह से उनको राहत मिल सके। अल्टीमेटली हमारी जो इनकम होती है वो हमारे हाथ में कितनी बच पा रही है वो इंपॉर्टेंट है। और कृषि की आपने बात की तो डेफिनेटली वहां पर भी ये, हालांकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में शायद कहीं ऐसा ना हो कि कृषि पर भी टैक्स लगाया जाए, लेकिन जहां तक किसानों की बात है, उनके लोन की बात है, उस पर किस तरह से छूट दी जा सकती है, किस तरह से सब्सिडी दी जा सकती है और उसका जेन्युइन यूज हो। देखिए, एक बात और भी होती है, कई बार किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम्स तो आती हैं लेकिन उसका मिसयूज ज्यादा होता है, तो उस तरह से किस तरह से कंट्रोल किया जाए वो सब बातें बहुत जरूरी होंगी। और जो कृषि उपकरण हैं उन पर किस तरह से आपको रियायत दी जा सके जो कि उनके फेवर में हो और जो अल्टीमेटली कंट्री की इकोनॉमी में कुछ बूस्ट कर सके, उसको भी समझना जरूरी होगा। देखिए, अब हर व्यक्ति अपने हिसाब से हिसाब लगाता है। अब जो ऑटो सेक्टर्स जुड़े हैं वो कहते हैं कि कम से कम जो ऑटो पार्ट्स हैं उन पे जीएसटी कम कर दीजिए, 12-18% कर दीजिए, तो उससे यह है कि कम से कम ऑटो पार्ट्स, अगर कारें सस्ती हो जाएंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, कैपिटल घूमेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। वो सब देखिए हर आदमी अपने हिसाब से हिसाब लगाता है। पूनम जी, पिछली बार क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ? सस्ता हुआ मोबाइल के फोन चार्जर, हीरा, जेम्स, ज्वेलरी, उस पर टैक्स घटाया गया। आम आदमी ये पूछ रहा है कि जिंदगी में कितनी बार हीरा ले लेते हैं या कितनी बार हम फोन चार्जर ले लेते हैं? उसे तो तेल सस्ता चाहिए, रेल सस्ती चाहिए, हवाई यात्रा सस्ती चाहिए, हवाई चप्पल सस्ती चाहिए, जिसका जिक्र होता रहा है। तो देखिए, ये सब चीजें बहुत ग्रेजुअली होती हैं, ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकते हैं। जिस तरह पूरी जो रेल की जो देश में पूरी बढ़ रही है, पूरी तरफ से वंदे भारत ट्रेन आ रही हैं, बहुत सारी रेल फ्लाइट्स की भी पूरी, अब एयर इंडिया इतना आगे बढ़ के टाटा ग्रुप के पास आ गया है, तो ये ग्रेजुअल चेंजेस होंगे। और ये रेल यात्रा और में जो सुविधाएं मिल रही हैं उससे जो बढ़ के जो, और साथ ही आप रोड्स का भी इसमें देखें तो जो जितने भी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसकी वजह से देश में कनेक्टिविटी जो बढ़ी है, उससे
एक ग्लोबल तो कनेक्शन होता ही है, साथ में हमारी जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट की अर्थव्यवस्था मैडम, है मैं वो रोक भी रहा हूं सुधर आपको, और है। ये देखिए लाइव तस्वीरें, बड़ी खबर, सदन में बजट की कॉपियां पहुंच गई हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये हैं बजट की कॉपियां जो सभी सांसदों को वितरित की जाएंगी, जितने भी सांसद उस वक्त बजट को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि टैब से बजट पढ़ेंगी निर्मला सीतारमण, और उस वक्त बजट की कॉपियां सबके मेज पर रखी जाएंगी। तो ये पूरी सुरक्षा के बीच बजट की कॉपियां पहुंच गई, और जो स्निफर डॉग हैं वो इनको सूंघ रहे हैं कि कहीं कोई संदिग्ध चीज तो नहीं, कहीं सेफ्टी पर्पस से। तो आप ये देख रहे हैं, तो देखिए अब वो डॉग है उसको भी दिखाई नहीं जा रहा है, वो सिर्फ सूंघ ही रहा है, और हम भी सूंघ ही रहे हैं कि क्या होने वाला है इस बार बजट में, क्योंकि देख तो हम भी नहीं पा रहे हैं, अभी वो दूरदृष्टि आई नहीं है हमारे अंदर। लेकिन फिलहाल अभी जो अपडेट आपको दे रहे हैं वो ये कि बजट की कॉपियां पहुंच चुकी हैं, और ये बजट की कॉपियां सदन में ले जाई जाएंगी, और जब निर्मला सीतारमण बजट पढ़ेंगी तो फिर ये सारी कॉपियां सांसदों के सामने रखी जाएंगी। और जैसा मैंने कहा कि देखिए सिक्योरिटी पर्पस से भी पूरा इसको देखा जा रहा है, और जो स्निफर डॉग होते हैं उन्होंने उसको ओके किया, और उसके बाद फिर वो अब कॉपियां अंदर चली जा रही हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। पंकज मटवाल जी, मेरा सवाल आपसे है, अगर डिफेंस को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि सरकार का अक्सर ये फोकस रहा है कि कैसे अपने डिफेंस के जो क्षेत्र है उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि हमने देखा कि कैसे हमारे जो जवान हैं वो जब बॉर्डर्स पर खड़े हैं तो कैसे उनके हाथों में जो हथियार हो वो एक परफेक्ट हथियार होना चाहिए, और उसको लेकर के काम भी किया जा रहा है। सरकार मेक इन इंडिया हथियारों को लेकर के भी काम कर रही है। तो अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, कितना ज्यादा और फोकस, कितना ज्यादा बजट रक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल सही कहा। देखिए, पहली बात तो यह है, मैं कुछ सहमत हूं आपकी बात से कि रक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट ने बिल्कुल फोकस रखा है, और इसमें बजट बढ़ा भी है। बट इस वक्त मुझे और उम्मीद है कि बजट बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारे जवानों को यदि आपको उनको मोटिवेटेड रखना है तो उसके लिए मोटिवेटेड भी, और दूसरी बात अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो डेफिनेटली बजट बढ़ाने की जरूरत है। तो इसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पे काम करेगी। लेकिन थोड़ी देर पहले जैसा पूनम जी बोल रही थी कि सरकार ने काफी काम किया और समय समय पर इंप्रूवमेंट हुआ है, तो देखिए मैं एक बात कहूंगा कि प्रोग्रेस तो होती ही है, चाहे सरकारें कोई भी आए। लेकिन 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट पहली बार पावर में आई थी तो एक बात को लेकर आई थी कि महंगाई कम होगी, लेकिन हमने देखा कि इस बात पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा नहीं, बल्कि महंगाई बढ़ती रही। तो जब तक आप इस बात को नहीं लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि महंगाई है और उसको किस तरह से कम करना है। आपको डेवलपमेंट तो करने ही है, डेवलपमेंट तो होंगे ही, लेकिन क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिससे इन्फ्लेशन कम किया जा सकता है। आप सिर्फ सब्सिडी का बोझ कुछ लोगों पर डालकर महंगाई को कम नहीं कर सकते। तो इसके लिए जब तक आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, या जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, अगर आपको वहां पर भी सिर्फ आप कॉर्पोरेट को बेनिफिट दोगे और सिर्फ उनकी बैलेंस शीट ही क्लियर होगी तो उससे फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली कंज्यूमर कैसे ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बाई कर सकता है उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो कोई भी आइटम हो, जब तक आप कंज्यूमर के हित में बात नहीं करोगे तब तक एक्चुअल आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ होना मुश्किल है, या फिर जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस होनी है वो मुश्किल है। तो आपको कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली आप जिस वक्त बोल रहे हैं, हम अपने दर्शकों को 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ संसद पहुंच गई हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने बजट टैब दिखाया अपने लाल बही खाते में। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, राष्ट्रपति से बजट को मंजूरी मिली। ये एक औपचारिकता कह लीजिए, आप इसे नियम कह लीजिए, और उसके बाद फिर कैबिनेट की बैठक हुई, और अब वित्त मंत्री का बजट भाषण अब से कुछ देर में, कम से कम 20 मिनट के बाद शुरू होने वाला है। पूनम मैम और पंकज सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और जब ये कॉपियां पहुंची है बजट की तो उसको देख के याद आया कि वो बेचारे जो बजट तैयार करते हैं वो अब बजट भाषण का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद वो घर जा पाएंगे। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि एक बार जब लॉक इन प्रोसेस शुरू हो जाती है तो लॉक इन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि तमाम अधिकारी बाहर दुनिया से कट जाते हैं जो बजट बनाते हैं, ताकि बजट किसी भी तरह से लीक ना हो जाए। अगर बजट लीक होता है तो फिर बहुत सी चीजें हो सकती हैं, शेयर मार्केट में गलत संदेश जाता है, गलत चीजें हो जाती है, और बाकी बहुत सी चीजें रहती हैं। उस हिसाब से लोग अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करने लगते हैं। इसीलिए लॉक इन प्रोसेस के बाद, और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं सुनिए। बता देंगे। अब तो जो जैसा कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ उसमें तो कुछ नहीं दिखा है, देखेंगे अब उनका जलवा इसमें बजट में क्या है उसके बाद देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जैसा आया सर, इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उसमें क्या नहीं देखेंगे। ये देखो सारी चीजें डिटेल चीजें मिलने के बाद ही
मैं उसको रिएक्ट कर सकता हूँ या मेरे पार्टी की ओर से हम रिएक्ट कर सकते हैं। बगैर मिले बोलना उतना उचित भी नहीं रहेगा।